सकता हूं 8 गुणा 11, और 8 गुणा 11 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं तोड़ सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 1। भाई देखो, मैंने आपको दोनों तरीके से सिखाता हुआ जा रहा हूं। या तो 88 को आप ऐसे तोड़ो, आपकी मर्जी है, या फिर 88 को आप लिखो 8 गुणा 11, और 8 को आप लिखो 2 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 1। और यहां से फैक्टर गुणनखंड कैसे निकलेंगे? पावर में 1 जोड़ दो, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बच्चे? 3 प्लस 1 4, और 1 प्लस 1 2, यानी कि गुणनखंडों की संख्या होगी 8। किसमें? 88 में। ऐसे ही 91 में गुणनखंडों की संख्या निकालो। 91 में गुणनखंडों की संख्या निकालने जाऊंगा भैया, तो 91 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 13, और यानी कि दोनों अभाज्य संख्या है, तो 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। भाई 7 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, और मुझे तो अभाज्य गुणनखंड ही करना होता है, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। हो गया। अब अगर मैं यहां से गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा, तो 1 और 1 2 गुणा इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो यहां से आएगा 4। इसमें गुणनखंडों की संख्या है 4। अब आ जाओ आप किसमें? इसमें आ जाओ 96 पे। 96 को मैं क्या लिख सकता हूं भैया? 16 छिक्कम 96 होता है ना, 16 छिक्कम 96 होता है, और 32 तिया 96 भी होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 32 तिया 96, 32 गुणा 3, और 32 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 5। भाई 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। आपको अगर ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम करे ना, ये वाली जैसे मैं करा रहा हूं, तो आप 96 के इस तरीके से निकाल देना, 2 2 2 2 से करके, और फिर 3 से। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। ये भी आपको मैंने बताया है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं में तोड़ना है। 96 को 32 तिया 96, 3 अभाज्य संख्या अलग मिल गई, और 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। यहां से गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी भाई? 5 और 1 6, 1 और 1 2, ये आ जाएगी 12। बचा हमारे पास 99। भाई 99 को क्या लिख सकते हैं? 99 को लिख सकते हैं 9 गुणा 11। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 9 गुणा 11। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 11 को लिख सकते हैं 1। तो गुणनखंडों की संख्या होगी 2 और 1 3, 1 और 1 2, यानी कि 6। अब आप देख लो किस में गुणनखंड सबसे कम होंगे, किस में गुणनखंड सबसे कम होंगे? बच्चे आप कहेंगे सर सबसे कम गुणनखंड तो इसमें है 91 में। कितने? 4। बाकी सब में अलग अलग है, लेकिन उससे तो ज्यादा ही है। तो आपका आंसर कितना होगा प्यारे भाई? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 91। क्या होगा? 91 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था, चारों ऑप्शन आपने इसमें चेक करने थे। ऑलराइट, राम राम भैया, राम राम, वेरी गुड। पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, तो n के धनात्मक गुणनखंड। कितना आसान क्वेश्चन, बहुत 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 सरल सवाल है। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए हैं। संडे बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब देखो 2 और 3 अभाज्य संख्या है ना, ये बेस अभाज्य होना चाहिए। बस इस बात का आपने स्पेशल ख्याल रखना है, ये जो बेस है ना ये अभाज्य होना चाहिए। सवाल ने कहा भैया n के गुणनखंड कितने हैं? देखो इसमें तो गुणनखंड पूछ रहा है, इसके बाद एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछूंगा, उसका आंसर आप लोगों को देना है। क्या होगा? यहां तो मैं गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंड कितने होंगे ये तो आपने निकाल दिया भैया। पावर में 1 जोड़ोगे 4, पावर में 1 जोड़ोगे 3, आप कहेंगे 12। और मेरे सवाल आप समझ चुके हो मैं क्या कह रहा हूं। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, दोनों का जवाब आप मुझे दे दो। मैं हर सवाल में आपको सम और विषम गुणनखंड, ऑड एंड इवन फैक्टर निकलवाते चल रहा हूं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना भाई वो फिंगर टिप्स पे आ जाए, फिंगर टिप्स पे आपकी प्रैक्टिस आ जाए। सम गुणनखंड के बारे में क्या बोला मैंने बोला 2 को बाहर रख लो, 2 को उधार लो और बाहर रख लो, है ना भाई। तो यहां 2 की पावर 3 थी, तो मैंने 1 2 को बाहर रख लिया, अंदर बचेगा 1 पावर कम, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। और इसमें टोटल फैक्टर कितने हो गए? 2 और 1 3, और 2 और 1 3। आप कहेंगे सर 3 3 9। कितना हो गया बच्चे? 9। और विषम गुणनखंड के लिए क्या बोला था? क्या करना है? जो 2 की पावर है उसको
ऐसे करके और फेंक देना है। यानी कि विषम गुणनखंड निकालते टाइम 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है ना, हमें क्या करना है, 2 को लेना ही नहीं है। क्योंकि अगर हमने 2 को लिया, अगर हमने 2 को लिया तो 2 गुणा होके क्या बना देगा, हमारे सम गुणनखंड बना देगा। ये बहुत डीप में और बहुत डिटेल में मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। 2 एक ऐसी संख्या है, उसे किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो आपको एक सम संख्या मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर मुझे विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर चाहिए तो मुझे 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रहा तो भैया ये सम गुणनखंड जरूर बनाएगा और मुझे सम चाहिए, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो विषम गुणनखंड के लिए 2 को हटा दिया, जो पावर बची उसमें 1 जोड़ देंगे और आप कहेंगे सर विषम गुणनखंड हो जाएंगे 3। ये आपसे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम करा लिया, लेकिन हमारा आंसर तो 12 बिल्कुल सही है। ये मैंने एक्स्ट्रा काम आपसे करा रहा हूं थोड़ा सा मैं, है ना भाई। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। 6300 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड। गुणनखंडों का योग क्या होता है, तसल्ली रखो, आप हमारे साथ हो और ऐसा हो सकता है कि हम आपको वो चीज ना पढ़ाएं जो आपके दिमाग में हो, किसी चैप्टर को लेके खुद बताओ आप। ये आप इसका जवाब वही बच्चा देगा जिसने ये पूछा है कि गुणनखंडों का योग कब पढ़ाओगे। ऐसा हो सकता है कि आप मेरे साथ इस बैच में जुड़े हो और मैं कुछ चीज छोड़ के जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। फैक्टर्स में 3 क्लास मैंने क्यों रखी हैं, इसीलिए तो रखी है। एक क्लास में लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स को, गुणनखंडों की संख्या को एक क्लास में पढ़ते हैं भैया लोग, हम 3 क्लास में पढ़ रहे हैं। देखो 6300 के विषम गुणनखंड विषम कारकों की कुल संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंड। भैया 6300 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 63 गुणा 100, भाई 2 जीरो है, मैं तोड़ सकता हूं 63 गुणा 100। और 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ये 100 को तो मैंने आपको लिखना सिखाया है, जितनी जीरो है उतनी ही पावर चढ़ जाती है, उतनी ही पावर चढ़ जाती है। और बच्चा 63 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 सत्ते 63, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, या 2 को पहले लिख, इसको 3 का स्क्वायर लिखो। अब नीचे सबको लाइन तारी से लिखो भैया, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर और गुणा 7 की पावर 1। अब आप देखो 2 3 5 7 सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है विषम गुणनखंड, कारक मतलब गुणनखंड। लेकिन मैं आगे के जो सवाल पूछने वाला हूं ना, उनके आंसर निकाल दो सभी लोग। जो 18 आंसर दे रहे हैं ना, वो उनके आंसर निकाल दो जो मैं आगे से सवाल पूछने वाला हूं। और तुम जानते हो मेरे 2 सवाल आगे क्या होने वाले हैं। आपसे यहाँ विषम गुणनखंड पूछा है, पहली बार में तो मैं आपको विषम गुणनखंड आंसर निकालूंगा, लेकिन मेरे अगले 2 सवाल का जवाब तैयार रखना। बस क्या करना है, उठाकर फेंक के मारना है कमेंट में। तो यहां हमसे पूछा गया है बच्चे विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड का मतलब है कि 2 हमारा पास में नहीं होना चाहिए। याद रखो, जब भी मैं विषम की बात करूंगा ना, ऑड की बात करूंगा बच्चे, याद रखना 2 को आसपास फटकने भी नहीं देना है। 2 को आसपास फटकने भी नहीं देना है। जब भी मैं किसकी, विषम गुणनखंड की बात करूंगा, 2 को फटकने भी नहीं देना है आसपास। तो विषम ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे बच्चा, ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे। आप कहेंगे कि सर 2 को हटा दिया, बाकी पावर में +1 कर दो। 2 + 1 2 + 1 और 1 + 1, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिया 9 दूनी 18। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। और मेरे अगले 2 सवाल के आंसर क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपने आंसर दे दिए। तुम्हें कैसे पता अगले 2 सवाल मेरे कौन से हैं भैया। मेरा तो अगला सवाल ये है कि घर पे सब ठीक ठाक है और पढ़ाई ठीक चल रही है। ये है मेरे 2 सवाल। पहला सवाल है घर पे सब ठीक ठाक है और पढ़ाई ठीक चल रही है। दूसरा सवाल है तुम क्या 36-32 बता रहे हो भैया, टोटल 36-54 क्या कह रहे हो। क्या आंसर दे रहे हो भैया, आंसर तो बोलो। हाँ सर सब ठीक है, घर पे पढ़ाई बढ़िया चल रही है।
तुम कौन से आंसर क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो? अच्छा तुम ये दे रहे हो टोटल फैक्टर कितने होंगे। टोटल फैक्टर, चलो टोटल फैक्टर देख लेते हैं। भैया हमारे पास था 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। मैंने क्या करना है, सभी पावर में एक एक जोड़ देना है। 2 की पावर 1 में जोड़ेंगे 3, भैया 3 की पावर में जोड़ेंगे 2 में 3 हो जाएगा। 5 की पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे फिर से 3। 7 की पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ेंगे 2। 27 दूनी 54। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? टोटल फैक्टर हो गए 54। और अब तीसरा क्वेश्चन है मेरा सम, यानी कि इवन फैक्टर कितने होंगे। इवन फैक्टर के लिए क्या करना है, एक दो भाई साहब को कॉमन ले लेना है। एक दो भाई साहब को कॉमन ले लेना है, बचेगा क्या अंदर 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। भैया पावर में एक एक जोड़ दो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36। तो इवन गुणनखंड यानी कि सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 36। चलो ओके, कोई बात नहीं, इस सवाल का जवाब दो। बताओ भाई जल्दी से, इस सवाल का जवाब बचा पार्टी क्या होगा? वेरी गुड। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल स्माइल करते करते सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम, बिल्कुल स्माइल के साथ सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, कोई लोड नहीं आएगा आपके ऊपर। आपको लगेगा यार इतना आसान है क्या मैथ? और लेवल भी आप देखो, जो बच्चे हैं वो लेवल भी समझ रहे होंगे कि लेवल क्या चल रहा है। बिल्कुल बेसिक भी चल रहा है लेवल, मॉडरेट भी, और वास्तव में बहुत अच्छा लेवल भी मैं आपको करा कि चल रहा हूं। जितना अच्छा हम, मैं एक बात बताऊं, अनुभव से बता रहा हूं, जितना अच्छा बच्चे हम अच्छे मूड में पढ़ते हैं ना, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, हर हर टाइम स्माइल करते रहो। हर टाइम मतलब स्माइल करने का मतलब ये भी नहीं सामने वाला ये कहे बेवकूफी है ये, मतलब स्माइल करने का मतलब है सामने वाला आपसे कैसी बात करे, स्माइल करके उसकी बातों को दिमाग में नहीं रखना। बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी होगी। सवाल है 1280 के विषम भाजकों की संख्या, ऑड फैक्टर्स बताने। पहले तो इसको फैक्टर में बदलो बच्चे। 1280 को लास्ट में जीरो दिख गया ना, मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूं? 128 गुणा 10। लास्ट में जीरो दिख जाए ना तो इस तरीके से कर दो। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। और 128 को याद रखना 2 की पावर 7 होता है, ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूं। मैं लिखवा भी चुका हूं, 2 की पावर 7 ही क्या होता है? 28 होता है बच्चा, है कि नहीं? होता है ना, 2 की पावर 7 होता है 28। अब 2 की पावर 1 इसमें जोड़ दो तो 2 की पावर 7 और 1 8 गुणा 5 की पावर 1। आपसे पूछा है विषम गुणनखंड। अरे विषम जहां भी नाम सुनो ना, जहां भी विषम ऑड नाम सुनो, 2 को पकड़ के फेंक देना है, 2 को पास भी नहीं फटकने देना है। ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड भाई ने पूछा है, सवाल भाई ने, तो सवाल भाई क्या कहेगा? विषम गुणनखंड यानी कि 1 + 1, आप कहेंगे 2, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, टोटल और इवन क्यों बता रहे हो? पूछा मैंने तुमसे। एक बच्चे कह रहे हैं सर टोटल गुणनखंड इतने होंगे, इवन इतने होंगे, सम इतने होंगे। मैंने पूछा तुमसे, यार बड़े एडवांस हो रहे हो यार तुम तो, होना भी चाहिए। देखा, मैंने पूछा आपसे 2 विषम गुणनखंड, मैंने ये भी नहीं कहा मेरा अगला सवाल ही है, लेकिन आप भर भर के कह रहे हो सर टोटल इतने होंगे, इवन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फैक्टर्स आपकी रगों में दौड़ने लगा है, और यही मैं चाहता हूं। सवाल है यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या x + 14 है, तो बताओ √(x + 3) का मान क्या होगा? सवाल को पढ़ो फिर से, बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है। उसने कहा इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 1440, यानी कि 1440 के टोटल फैक्टर्स की जो संख्या है उसको इसने x + 14 के रूप में लिखा है। तो आपने क्या करना है? आपने 1440 के टोटल फैक्टर्स, टोटल गुणनखंड निकालने हैं, उसको लिखना है बराबर x + 14। वहां से x का मान आ जाएगा। और उसने कहा बताओ भैया फिर √(x + 3) का मान क्या होगा? कर दो भैया। आपका प्राइम फोकस है 1440 के गुणनखंड कितने होंगे, 1440 के कितने फैक्टर्स होंगे, ये आपका प्राइम मोटो होना चाहिए। और जो भी 1440 के फैक्टर आएंगे, गुणनखंड आएंगे, उनको x + 14 के बराबर करना है।
वहां से x की वैल्यू निकाल के हमें रूट x प्लस 3 करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ भैया, यहां 1440 लास्ट में जीरो दिख गया ना, खुश हो जाओ। लास्ट में जीरो दिखा तो मैं इसको कैसे करूंगा, 144 गुणा 10, और 10 को मैं क्या कह सकता हूं, 2 पंजे 10, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, 16 निम्मा 144। भाई ये सवाल तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, 144 जिसमें आया था। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 16 निम्मा 144, और 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। बन गए फैक्टर सारे। भाई 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5। भाई 4 और 1 5 हो जाएगी पावर। 3 की पावर 2 है, इसको ऐसे ही रहने दो, और बच्चा पार्टी 5 की पावर 1 है, इसको ऐसे यहां पर लिख दो, और यहां से मुझे टोटल फैक्टर्स बता दो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे भैया, हमें पता है कि हमने सारे बेस को अभाज्य संख्या बना लिया, तो जो इनकी पावर है ना, इनमें प्लस वन करके गुणा कर दो। 5 और 1 6, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो कितना आ गया, 6 तिया 18 दूनी 36। भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 36। सवाल ने कहा कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो x प्लस 14 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x प्लस 14 का मान कितना होगा, 36। तो बच्चे यहां से x कितना आ जाएगा, 36 माइनस 14, भाई ये आ जाएगा 22। आ जाएगा ना, x का मान 36 में से 14 घटाओगे 22। और उसने आपसे कहा बताओ अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 कितना होगा। x प्लस 3 यानी कि 22 प्लस 3, और 22 प्लस 3 यानी कि 25, और 25 का मतलब है रूट के अंदर 25 का मतलब है 5। सवाल को देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, सवाल कितना आसान है, बस उसने पूछा घुमा फिरा के है। अभी तक हम सवाल कर रहे थे टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड कितने होंगे हम निकाल रहे थे, लेकिन सवाल को उसने थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहनाकर और तैयार कर लिया भैया रिसेप्शन में जाने के लिए। उसने कहा कुल गुणनखंड जो होंगे ना वो x प्लस 14 है। तो मैंने सबसे पहले कुल गुणनखंड निकाले अपने उसी 3000 साल पुराने तरीके से, 36 मिला। हमने इस 36 को x प्लस 14 के बराबर कर दिया, तो x मिला हमको 22, और जैसे ही हमको x 22 मिला, हमने कहा अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 यानी कि 22 प्लस 3 यानी कि 5 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। लाओ 5-5 रुपए इसी बात के, जल्दी दे दो मुझे 5-5 रुपए इसी बात के। चलो उधार रहे मेरे तुम पे 5-5 रुपए, सिलेक्शन के बाद दे जाना। ऐसे अब मैं जोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर, लिख लेना। कोई भी अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा ना तुमको, उसके 5 रुपए 2 रुपए मैं जुड़वाता रहूंगा तुम पे, वो दे जाना लास्ट में। ये मैं भरोसा करके तुम पे छोड़ूंगा ये बात। देखो उसने कहा 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक गुणनखंड, जहां k एक विषम संख्या है, k एक ऑड नंबर है, और k अगर एक ऑड नंबर है तो बताओ 8 की पावर 2 के, बच्चा 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, इसका हमें एक फैक्टर बताओ। कितने फैक्टर हैं ये नहीं बताना, एक फैक्टर बताओ, वो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। एक फैक्टर क्या होगा जहां k एक विषम संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ने कहा 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक फैक्टर, एक गुणनखंड बताओ, जहां 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 पवन, अभिमन्यु, अभिषेक, कमल, विशाल, कुलदीप, कहां देख रहे हो तुम सारे के सारे भैया, बोर्ड पे देखो। एक गुणनखंड बताना है जहां k एक विषम, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो k है ना वो एक ऑड नंबर है। अब आपने यहां k की वैल्यू रख के देखनी है बच्चे। सवाल के बारे में उसने बोला है कि k एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो k का मान कहां से शुरू होगा, 1 से, फिर 3, फिर 5, और इस तरीके से k का मान चलेगा। भाई विषम संख्या है, विषम संख्या तो कोई भी हो सकती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। मैं k की जगह रख के देखूंगा और ऑप्शन मैच करता रहूंगा, जो भी मुझे एक फैक्टर मिल गया वही मेरा आंसर हो जाएगा।
भाई k की वैल्यू सबसे छोटी विषम संख्या रखो, उसने कहा k विषम है, ऑड है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बचा, मैं k बराबर 1 पे रख के देखता हूं क्या मुझे मिलता है। तो यहां मिलेगा 8 की पावर 2 गुणा 1 यानी कि 8 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 1 यानी कि 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 64 प्लस 25 होता है 89। ऑप्शन चेक करना जरा, ये मिल गया, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। भाई के एक विषम संख्या है, मैंने सबसे छोटी विषम संख्या 1 रख के चेक किया। भाई विषम है तो विषम तो कोई भी हो सकता है। आप के बराबर 2 3 रख के देखना, आपको एक फैक्टर, एक गुणनखंड 89 जरूर मिल जाएगा। आप रख के देखो, एक गुणनखंड उसका 89 जरूर मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर उसके लिए 8 की पावर 6 और 5 की पावर 6 निकालनी पड़ेगी आपको, बहुत बड़ी संख्या पर जाओगे आप। इसलिए मैंने सबसे छोटी विषम संख्या 1 रख के देखा, 89 फैक्टर मिल गया, सवाल हो गया। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां बताइए सवाल क्या होगा, बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब? भाई 81,900 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, बताइए। अब तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब तो आप खुद बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। देखो, आप इस 81,900 को ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, 81,900 ऐसे लिखो और इस तरीके से स्टार्ट कर दो, 2 चौके 8 जीरो, 2 नाम 18, 2 पंजे 10 जीरो, फिर आप 2 से जाओ, 2 दूनी 4 जीरो, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर आप 2 से तो जा ही नहीं सकते हैं, 3 से जा सकते हैं क्या, 4 2 6, 7 6 13, 5 18, 3 से जा सकते हैं, 3 6 18, 2 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से जा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं जा सकते तो 5 से जाएंगे, 5 चौके 20, 2 5 पूरे 25, 2 5 पूरे 25, फिर 5 से जा सकते हैं, 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब 7 से जा सकते हैं, 13 सत्ते 91 हो सकता है। अब 13 से जाएंगे तो 13 एकम 13, तो यहां मुझे 2 कितनी बार मिला, 2 बार, गुणा 3 कितनी बार मिला, 2 बार, गुणा 5 कितनी बार मिला, 2 बार, गुणा 7 एक बार है, 7 की पावर 1, 13 एक बार है, 13 की पावर 1। आपने इस तरीके से इसके फैक्टर बना लिए, मैंने बेसिक तरीके से आपको बता दिया, इसको वैसे भी मैं आपको बता दूंगा। अब हमसे कहा सम गुणनखंड, बच्चे सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर कहेगा तो 1 2 को उधार लेके बाहर रख लेंगे। अब 2 की पावर 2 है तो 1 2 को उधार लेके बाहर रख लेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, और इसके टोटल फैक्टर निकाल दो। भाई 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, सबकी पावर में 1 1 जोड़ के गुणा कर दिया तो कितना आएगा आंसर, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। आपका आंसर कितना आएगा, 72, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं कहूं कि आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्यों करें यार, हम जब मैंने आपको एक अल्टरनेट मेथड बता ही दिया है कि यहां अगर मैं 81,900 लिखूं उसकी जगह मैं ऐसे लिखूं 819 गुणा 100, और 100 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। भाई 100 का मतलब तो यही होता है। 819 में आप एक चीज देखो, ये संख्या 9 से कट रही है, 9 नाम 81, 9 एकम 9, तो भैया इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 9 नाम 81, 9 एकम 9, और 91 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91, और 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। बस 2 की पावर 2 को सबसे पहले लिखो,
फिर 3 की पावर 2 को लिखो, फिर ये 5 की पावर 2 को लिखो, फिर 7 की पावर 1 लिखो, फिर 13 की पावर 1 लिखो। ऐसे करो आप तो एडवांस हो गए, अब तो एडवांस हो गए भी आप ऐसे भी कह सकते हैं तब भी 72 आएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं तब भी 72 आएगा। दोनों तरीके बता दिए मैंने, है ना। वेरी गुड, जवाब आपका बिल्कुल सही है। आपसे पूछा, निकाल दिए। चलिए आगे चलते हैं।